नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अच्छा, कुछ समय से आपने देखा होगा कि नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि देश में मुस्लिम डरा हुआ है। आरोप भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कैसे? उनके घरों, इबादत गाहों पर बुलडोजर चला कर। लेकिन इसी देश में कट्टरपंथी भीड़ मजहबी उन्माद के नाम पर जो कुछ कर रही है वो भी देश देख रहा है। आज हम इसी कट्टरपंथी विचारधारा के असली मकसद पर सवाल पूछेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि देश के अलग अलग राज्यों के शहरों में कट्टरपंथियों का चेहरा कैसे बेनकाब हो रहा है। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस पर मस्जिद से पत्थरबाजी की गई। कानपुर में सिर तन से जुदा के नारे लगे। बोकारो और हरदोई में भी कट्टरपंथियों की भीड़ ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए। ऐसे में सवाल उठता है कि कट्टरपंथियों की ये भीड़ आखिर किस मकसद के साथ सड़कों पर उतर रही है। आखिर क्यों हिंदुओं के त्योहारों में विघ्न डालने का पैटर्न हर साल रिपीट हो रहा है और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर सियासी शय? हम इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लें। जो साजिश करने वाले लोग हैं, निशानदेही करने के बाद ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो जिहादी झंडा लहराया वो बेहद चिंताजनक और हिंदू समाज के लिए भी आंखें खोल देने वाला है। कि अगर कोई इस तरीके का कृत्य करता है, खासतौर से हमारे नबी जी की शान में, तो उसके खिलाफ ये सजा होना चाहिए कि उसके सर को जुदा कर देना चाहिए। इन लोगों का संगठन एक पूरे भारत को तोड़ने के लिए बहुत तेजी से साजिश चल रही है। कि मुझे 7.5 मिनट मिल जाए और प्रशासन से पूरी छूट दे दी जाए तो मैं पूरे मुस्लिम समुदाय का सफाया करवा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रहेगी, ऐसे असामाजिक तत्व सलाखों के पीछे रहेंगे। समझना बहुत जरूरी है कि आखिर देश में वैमनस्य कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है, और इसी सवाल का जवाब आज की डिबेट में हम टटोलने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान जिनके जवाबों में हम इसका सार ढूंढेंगे, मैं उनका एक इंट्रोडक्शन करा के सीधे डिबेट में आता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे। SIMPLB के अध्यक्ष राशिद शरीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिबेट के लिए। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब इस्लामिक स्कॉलर यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हिंदू धर्मगुरु अमन गिरी महाराज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव आज हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा रहेंगे। तो जिस सिलसिले से मैंने ये नाम पढ़े हैं उसमें से मैं अब एक एक से पूछता जाऊंगा कि क्या लगता है प्रेम शुक्ला जी आपको? भाई, सरकार आपकी है पूरे देश में, आधे से ज्यादा देश, क्या मतलब एक आध राज्य छोड़ दिया जाए, 2-3 राज्य, तो फिर बाकी पूरे देश में आपकी सरकार है। तो फिर आखिर ये सिर तन से जुदा के नारे कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मस्जिदों से पथराव किया जा रहा है गणेश विसर्जन की प्रतिमाओं पर? ये कैसे हो पा रहा है? देखिए, गणेश विसर्जन की प्रतिमा पर पथराव करने का काम मांड्या में हुआ। मांड्या कर्नाटक है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और सिर्फ पथराव नहीं हुआ, पथराव के बाद पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसने हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया। भाई अनुराग जी, मस्जिद की छत पर अगर पत्थर पहले से जमा किया गया है तो पूर्वानुमान तो लगाया ही था उन्होंने कि हमको दंगा करना है, पहले पूर्व नियोजित था ये। कैसे उनको पता कि यहाँ से गुजरने वाले गणेश भक्तों की तरफ से कोई शरारत होगी और हम उस पर पत्थर मारेंगे? इसका साफ साफ संकेत है कि इन्होंने पत्थर जमा कर रखा था कि गणेश विसर्जन का जुलूस जैसे ही उस रास्ते से गुजरेगा उस पर पथराव करना है। और पथराव करने के बाद जिन लोगों ने पत्थर चलाए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय गणेश भक्त और उसमें विशेष करके महिलाओं पर निर्दयता पूर्वक लाठीचार्ज करना, यह किस बात का संकेत है? यह जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का विकृत उदाहरण है। अब शेष जगहों पर कौन कर रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण? कर कौन रहा है प्रेम शुक्ला जी? मुस्लिम तुष्टीकरण कर कौन रहा है? अरे भाई, ये तो कांग्रेस किसकी कर्नाटक में सरकार किसकी है? नहीं, लेकिन कानपुर और राज्य सरकार के जुदा के नारे लगे, वहां पे तो कांग्रेस की सरकार नहीं है। नहीं, सिर तन से जुदा का जो नारा लगाएगा वहां कार्रवाई होती है। वहां जब बुलडोजर निकलता है तो बहुत छाती पीटी जाती है।
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में, आदरणीय मोहन यादव जी के कार्यकाल में सर तन से जुदा करने का जो नृशंस नारा लगाते हैं, ऐसी नृशंसता करने वाले हमलावरों पर जो बुलडोजर कार्रवाई होती है तो पूरे देश में छाती पीटता है एक समाज। ये आपके सामने आया है कि नहीं बारंबार? जो लोग संविधान को ही नकार दे रहे हैं, भारत का संविधान सर तन से जुदा का जो है स्वीकारता है क्या इसको? भारत एक संविधान से संचालित का विधि और न्याय की व्यवस्था से संचालित राष्ट्र है। यहां पर किसी को सर तन से जुदा करने का अधिकार किसने दिया है? लेकिन सर तन से जुदा करने का अभी आप विरोध कर दीजिए, आप ही के पैनल में किस कौम के लोग जो है उसका विरोध करेंगे? किस कौम के लोग नारा लगाते हैं? क्या उसके लिए जो है किसी को विशेषज्ञ होने की आवश्यकता है? सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सर तन से जुदा का हिंसक श्रृगालों वाला नारा कौन लगाता है, क्यों लगाते हैं, क्या इरादा है, हर कोई जानता है। इसके लिए विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं राशिद शरीफ साहब का रिएक्शन लेता हूं। राशिद शरीफ साहब, यही सवाल मेरा आपसे है, कौन है ये लोग, किसके शय और इशारे पर काम कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला ने कहा कि मस्जिदों पर अगर पहले से पत्थर जमा किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाकायदा प्लान किया जा रहा है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि जब हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा निकलेगी धार्मिक तो फिर उस पर पत्थर बरसाए जाएंगे, वरना जरूरत क्या है मस्जिदों पर पत्थर इकट्ठा करने की? वही सर, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि इसकी जरूरत क्या है? आखिर चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं क्या? डबल इंजन की सरकार है, 11 साल से इतना देश में हल्ला हल्ला है क्यों? मस्जिद पे मसला, मदरसों पे मसला, हिजाब पे मसला, ये क्यों सुकून नहीं लेने दे रहे? कांग्रेस का इंजन है सर, क्यों सुकून में आने नहीं? कांग्रेस का इंजन है जहां, अरे सर कोई भी रहो, चाहे कांग्रेस, अनुराग जी कांग्रेस की तरफ सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हमको सुकून से क्यों नहीं रहने दे रहे, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। अरे तुम्हारा त्योहार आता आन दो, कौन पत्थर, क्यों पागल है कोई? मस्जिद पे जल्दी जल्दी त्योहार आ रहा, बस पत्थर लगाओ जल्दी जल्दी, मारो पत्थर लोगों को। हाँ क्या पागल है? अरे सारे तुमको संभालना नहीं आ रहा, तुमको चलाना नहीं आ रहा, देश स्टेट संभालना नहीं आ रहा, कांग्रेस के नाम पे रोते। अरे तुम फेल हो गए। आज कानपुर की जिक्र अभी हो रही, कानपुर की जिक्र, वहां पे है तो तन सर से जुदा के नारे लग रहे। ये क्यों हो रहा? मैं हुकूमत से पूछता हूँ ये क्यों हो रहा? सेंट्रल हुकूमत से पूछता हूँ, मोदी सरकार से पूछता हूँ, योगी सरकार से पूछता हूँ, ये हो रहा क्यों? तुम्हारे होते हुए ये सब तमाशे हो रहे क्यों? अगर तुम ना ले तो हटो वहां से, अगर वहां कोई काबिल है तो उसको बिठाओ ताकि वो ये संभाल सके, ये सब खत्म हो सके, तमाशे हिंदू मुसलमान के तमाशे खत्म हो सके। अब सरकार अरे सर हमारे पास 2 लाख जब बुलडोजर चलाती है तो राशिद शरीफ आप कहते हो हमें चैन से नहीं रहने दे रहे। अभी आपने कहा हमें चैन से क्यों नहीं रहने दे रहे? बिल्कुल नहीं रहने दे रहे। क्यों? कौन बोला सर आपको बुलडोजर चलाओ बोल के? अरे तो अवैध चीज पर तो चलेगा बुलडोजर। अरे अवैध मस्जिद हो या अवैध मंदिर हो, बुलडोजर तो चलेगा। मुस्कान जी हमारे हैदराबाद में 2,65,000 गणेश, 2,65,000 बोलो, एक बड़ी हाइट, एक घटना नहीं होती यहाँ पे। तो हर मुसलमान भी है तो हर तरीके से उनको सहूलत देता। हाँ, यहाँ तक के जूस पानी वाली पूछते, इस तरीके से नहीं है सर, ये बिल्कुल है सो फेल हो गई सो गवर्नमेंट है। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ शुक्ला जी, आप भी सुकून में रहो, हमको भी सुकून में रहने दो। ये बार बार ये, अरे जब आता नहीं तुमको चलाना, देश सुकून में रह नहीं सकता, स्टेट सुकून में रह नहीं सकता, फिर बैठे क्यों? मेरा सवाल ये, हिंदू भी मुसलमान परेशान, मुझसे हिंदू भी परेशान, मुसलमान भी परेशान। अरे क्या है भैया ये? कब तक ये चलते रहेगा? ये रोको, इसको रोको, बस करो ये डिबेटा, बस करो ये अंगार उगलना, नफरत फैलाना बस करो। कोई मुसलमान नहीं चाहता। सर मैं वही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पत्थर उठा के आपको मारूं, मैं चाहता हूँ। क्यों चाहूंगा? नहीं, आप चाहते नहीं तो मस्जिद में इकट्ठे क्यों किए थे? सुकून में अगर पत्थर उठाकर कोई मारना नहीं चाहता तो मस्जिद में इकट्ठे क्यों करता है? आप मुस्कान जी, पत्थर आए कैसा? वो क्या कर रहे हैं आप? सो रहे? आपकी पुलिस सो रही? आपको नहीं मालूम? आपके मकबरा रहते। अच्छा, हर गली में पत्थर इकट्ठे करने वाले बेगुनाह हैं, पत्थर बरसाने वाले बेगुनाह हैं। आप कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं राशिद शरीफ के। आखिर कानून व्यवस्था ने पत्थर आने कैसे दिए वहां तक? बिल्कुल सर, मैं ये बोलूंगा, कत्ल हो रहा तो कैसे हो? गोलियां मारी जा रही तो कैसे मारी जा रही? सब हुकूमत की मिलीभगत है। चलिए ठीक है, कड़ियों में गोलियां मारी जा रही। अच्छा ठीक है। संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी से मैं इस सवाल का जवाब ले लेता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी, राशिद शरीफ का यह मानना है
कि उनकी मंशा पर वो सवाल नहीं उठा रहे जो पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। वो कह रहे कानून व्यवस्था फेल हो गई, सरकार फेल हो गई। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो फेल है, वरना हरदोई में, कानपुर में सिर्फ तन से जुदा के नारे आखिर कैसे लग रहे हैं? अनुराग जी, ये भारत में ही समस्या थोड़े है मुस्लिम समस्या। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर मुसलमान है और वहाँ पर अशांति और इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। मुस्लिम समाज, मुस्लिम इस्लाम जो है वो शांति का धर्म कहा जाता है, लेकिन मुस्लिम समाज पूरा का पूरा अशांत समाज है, पूरी दुनिया में अशांत समाज है। इसलिए गांधी को भी कहने पड़ा कि एवरेज मुस्लिम इज़ ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज़ ए कावर्ड। ये मेरी भाषा नहीं है, ये गांधी जी की भाषा है। दूसरा बात, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये देश हिंदुओं का देश है जिसमें मुसलमान भी रहते हैं। मुसलमानों के लिए अलग देश उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी पहचान के आधार पर मिल चुका है। इसलिए इस देश में, बचे हुए देश में हिंदुओं की सभ्यता, संस्कृति, उसकी प्रायोरिटी देना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये देश की संस्कृति और इसकी परंपरा, इसकी सभ्यता बची नहीं रह गई, ये इस्लामिस्ट नष्ट कर देंगे। एक और बात मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ कि ये जो मुस्लिम समाज है, दुनिया में कहीं भी ये संवाद की भाषा से आप इस्लामिक समाज की कट्टरता को आप निपट नहीं सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बहुत साफ है। इस्लामिक कट्टरता को यदि आप पुचकार करके यदि आप चाहते हैं, संवाद की भाषा से यदि आप चाहते हैं कि इससे निपट लें, उनको भैया और बाबू कह करके मना करके अपने टेबल पर यदि आप समझाना चाहते हैं, तो ये आप माफ़ कीजिएगा, या तो आप इस्लाम की संस्कृति को नहीं जानते हैं, या इस्लामिक इतिहास को नहीं जानते हैं, या उस समाज के पूरे चरित्र को नहीं जानते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ ये समाज है, जहाँ जहाँ भी उसकी मेजॉरिटी है, वो सारे इलाके अशांत हैं। ये बात मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ और पूरी स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ। इसलिए क्योंकि ये समाज जहाँ जाता है, दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना इसके जिहादी मानसिकता और जिहादी विचारधारा का आवश्यक हिस्सा है। अब आप कैसे लड़ते हैं? एक मेरा तो अपना मानना है, शठम शाठ्यम समाचरित। मुझे याद है बाबरी मस्जिद का जमाना था, आंदोलन चल रहा था। सैयद साहबुद्दीन ने कहा कि वो लॉन्ग मार्च निकालेंगे। तब अशोक सिंघल जी ने, परम पूजनीय अशोक सिंघल जी ने तब कहा था, यदि साहबुद्दीन लॉन्ग मार्च निकालेंगे तो हिंदू समाज ऐसी प्रतिक्रिया देगा कि वो भूल जाएंगे लॉन्ग मार्च। और सैयद साहबुद्दीन का जो लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च निकालने का काम था वो खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि यदि आप उनसे पुचकार करके बात करेंगे, आज क्या नतीजा है? इस देश में किसी ने सोचा था क्या कि हिंदू धर्म के प्रतीकात्मक के या पूजा, गणेश विसर्जन हो, चाहे दुर्गा पूजा के, चाहे रामनवमी का जुलूस है, हर जगह है। मुसलमानों के पर्व पर तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं घटती हैं। ताजिया जब निकलते हैं, दाहा निकलता है, तो उस समय तो हिंदू समाज नहीं करता है, और हिंदू बहुल इलाके से निकलता है। यदि इस देश का हिंदू भी कहना शुरू कर दे कि ये देश बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, तुम्हें गली और मोहल्ले से ताजिए नहीं निकलने देंगे, तब क्या होगा इस देश में? जब वो कहते हैं कि आप ये गली मोहल्ले जो हैं हमारे मुस्लिम मोहल्ले हैं, इससे भजन होता हुआ नहीं जाएगा, इससे कीर्तन होता हुआ नहीं जाएगा, इससे जुलूस निकाल नहीं सकते हैं, इसमें तुम नारे ठीक है संगीत रागी जी, मैं लौटता हूं आपके पास। तो हम मस्जिदों से बम फोड़ देंगे, हम मस्जिदों से पत्थर मोड़ देंगे। ठीक है, मैं लौटता हूं। ये तब तक हिंदू समाज प्रतिक्रिया करना नहीं जानेगा। 10 सेकंड हिंदू समाज को ऐसे सठों से सामने प्रतिक्रिया करना आवश्यक है। मतलब आपका भी भरोसा कानून व्यवस्था पर नहीं, आप भी ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज प्रतिक्रिया दे इस पर, हिंदू समाज रिवोल्ट करे इस पर। देखिए, मैं कहता हूं हिंदू समाज को प्रतिक्रिया करना आवश्यक होगा, क्योंकि ये समाज जब तक खड़ा नहीं होगा, ये समाज जब तक उठ करके इसके खिलाफ आंदोलित नहीं होगा, ये समाज, ठीक है, मैं आ रहा हूं विवेक जी, आप ही के पास आ रहा हूं, नहीं आएगा, ये समाज जब तक आकर इसका विरोध नहीं करेगा, तब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी। ठीक है विवेक जी बोलिए, अब अपनी बात रखिए। भाई ऐसा है, अगर यहाँ पे दंगा फैलाने के लिए प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो हम उसका पार्ट नहीं है।
इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी धर्म एक समान है, सबके वोटिंग राउट से ये बहुजन। आपने ये कैसे मान लिया प्रतिक्रिया का मतलब पत्थर का जवाब पत्थर है? और ये वो सबको मालूम है क्या हो रहा है, मुसलमान जहाँ रहते हैं कैसे होते हैं, इस्लाम में क्या लिखा है, जिस देश में गए तो क्या हुआ। ये क्या नॉनसेंस चल रहा है भाई? इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जिम्मेदार एंकर हैं, ये जिम्मेदार चैनल है। नहीं, मैं जिम्मेदार एंकर हूँ, आप भी जिम्मेदार गेस्ट हैं सर। कानपुर में शिया सुन्नी विवाद में ये नारे लगे हैं सिर तन से जुदा के, वहां तो हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक में मांड्या में जो हुआ, मस्जिद पर पत्थर रखे गए थे, पत्थर फेंके गए हैं गणेश विसर्जन प्रतिमा पर। अब बताइए इसमें। बिल्कुल, आप सुन लीजिए। तो अगर मान लीजिए 10 मुसलमानों ने कुछ गलत किया तो आप खड़े होकर के जी न्यूज पे पूरे इस्लाम को कटघरे में खड़ा करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, कहेंगे जाहिल लोग होते हैं, पृथ्वी पे जहां रहते हैं जाहिलियत होती है, बहुसंख्यक एक हो जाए, प्रतिक्रिया शुरू हो। क्या ये कहना चाहिए हमको? मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल। अरे भाई, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने तो आपत्ति जताई, मैंने तो संगीत रागी ने जैसे प्रतिक्रिया की बात की, मैंने उनसे आपत्ति जताई कि भरोसा कानून व्यवस्था में होना चाहिए। उनको पहले ही रोकना चाहिए था भाई। जब आप एक समुदाय विशेष जो कि भारत के नागरिक हैं, आप उनके धर्म को उठा करके जलालत शुरू कर देते हो तो ये गलत है। ये गलत है ना, ये गलत चीजें हैं। अगर 10 मुसलमान कुछ गलत कर रहे हैं फिर वो भी गलत है ना सर? वो गलत है या नहीं है? उसको गलत मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल गलत है भाई साहब। मेरे कंट्री मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ दोनों गलत हैं। जो कहता है सर से जुदा करेंगे और पुलिस और जुडिशरी में विश्वास नहीं रखता, हम उसको गलत मानते हैं। लेकिन जो खड़े होकर के नारे लगाता है जब मुल्ले काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे, वो भी गलत है। ये कहां से देखा आपने? ये कब की बात कर रहे हैं आप? वो भी गलत है। हाँ, बिल्कुल की बात कर रहा हूं। इसी मुल्क में हुआ है साहब, हरिद्वार में भी एक धर्म सांसद हुई थी, आपको भी उसका संज्ञान है। यहां भी किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। तो हमें एक दूसरे को, दोनों कम्युनिटीज को टॉलरेट करके चलना पड़ेगा, तभी यह मुल्क आगे बढ़ पाएगा। अगर एक दूसरे पे टीका टिप्पणी में ही आप, गलत एलिमेंट्स दोनों तरफ हैं, गलत एलिमेंट्स दोनों तरफ हैं। मैं कह रहा हूं हिंदू महासभा के रोल को पार्टीशन में आप पता करिए, और आज भी ये वही कर रहे हैं। आप जो है शांति फैलाना नहीं चाहते हैं, यहां पे आकर के एक दूसरे को जलील करना। एक औसत मुसलमान परिवार शांति से रहना चाहता है, उसके बच्चे, कौन रोक रहा है? किसको आपत्ति है? महंगाई है, खाने की कमी है, उसके लिए वो अब देखिए, आप भी पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय शांति से रहना चाहता है, उसे शांति से नहीं रहने दे रहे। क्या सभी मुसलमानों की ऐसी स्थिति है? बिल्कुल। हाँ, मैं नौमानी साहब से पूछ लेता हूँ। नौमानी साहब, क्या आपको चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है? एक मिनट मैं अभी पूछवा देता हूं। नौमानी साहब, भाजपा शासित राज्यों में अनुराग 10 सेकंड मैं आ रहा हूं संगीत जी, आ रहा हूं के विरुद्ध जो है अनुराग 10 सेकंड बहुत छोटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक मिनट संगीत रागी बोलिए। हाँ, बोलिए। 10 देखिए, जब मैं प्रतिक्रिया की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंसक प्रतिक्रिया। सड़क पर भी विरोध करके चक्का जाम, ये तो ऐसे ही देते हैं ना जी, करके हिंदू समाज इसका प्रतिरोध कर सकता है। जब तक हिंदू समाज सड़कों पर, कम्युनिस्टों ने ऐसी प्रतिक्रिया दी हमेशा। विनोद जी आ रहा हूं। क्या होता है यहाँ पे? सरकार है भाई साहब, कोर्ट है, पुलिस है, वो क्यों करेगा? हमारे पास सरकार है, पुलिस में जाइए, कंप्लेंट लिखवाइए, जुडिशरी है, जज है, वकील है। बंगाल में तुम लोग हत्या करते थे, लोग आदमियों का खून पीते थे। हमने कभी कोई हत्या नहीं करी। हम कम्युनिस्ट हैं और हम ये माइनॉरिटीज का उत्पीड़न, कम्युनिस्ट से पहले देशभक्त है ना भैया विवेक जी, कम्युनिस्ट से पहले देशभक्त है। ये हनुमान जी की पताका के ऊपर इस्लामिक झंडा फहराया गया, तब आपने सवाल नहीं पूछा कि ये किस मंशा के साथ किया गया? देखिए स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, ये बिल्कुल बलरामपुर का वीडियो है। गलत है, बिल्कुल गलत है। मेजॉरिटी मुसलमान इसके खिलाफ है। सुन लीजिए, मैं भी इसके खिलाफ हूं और मेजॉरिटी मुसलमान नहीं चाहता कि हिंदुओं के किसी भी प्रतीक के साथ खराब किया जाए। कोई मुसलमान नहीं चाहता है। नहीं, आप क्या मुसलमान नहीं चाहता है? ये बीजेपी चाहती है, ऐसा हो। ठेकेदार है क्या? बीजेपी चाहती है, इसका क्या सबूत है आपके पास भाई? मैं कोई बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैंने सबसे पहले उन्हीं को कटघरे में खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार है, आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे? क्योंकि इससे इनको इलेक्शन का बेनिफिट होता है।
हिंदुओं को डरा सकते हैं, जैसे संगीत रागी डरा रहे हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, वो मुसलमान आएगा, बटोगे तो कटोगे, काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये सब बकवास की बातें करके। क्या नहीं हो रही डेमोग्राफी चेंज? नहीं, डेमोग्राफी जहां जहां बताई जा रही, जहां जहां डेमोग्राफी चेंज की बात कही जा रही, क्या वहां नहीं हो रही डेमोग्राफी चेंज? नहीं प्रयोग किया है। यदि आप इस्लामिक प्रवृत्ति से निपटने के लिए संगठित नहीं हुए तो ये देश की संस्कृति। ठीक है, नहीं इस्लामिक, मैं आ रहा हूं इस्लामिक प्रवृत्ति का मेरे देश की पुलिस है, कट्टरता बता चुके हूं पहले, वो बता। मैं नोमानी साहब अब आप ही के पास आ रहा हूं, ये बताइए, मैं आप ही की प्रतिक्रिया लेना चाह रहा हूं कि ये जो इस्लामिक कट्टरता की बात कर रहे हैं संगीत रागी, कि जब तक इस्लामिक कट्टरता को समझा नहीं जाएगा और ये नहीं समझा जाएगा कि बहला फुसलाकर और प्यार से इस्लामिक कट्टरता को काबू में नहीं किया जा सकता, तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। ये इस्लामिक कट्टरता क्या है सर? देखिए, इस्लामिक कट्टरता नहीं है, चाहे मुस्लिम कट्टरता हो या हिंदू कट्टरता हो, दोनों गलत है। देश जो है वो संविधान कानून से चल रहा है। सिर तन से जुदा क्या है? ये गलत है, ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और ये आपराधिक जो है नारा है। ये यहाँ जो है उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन संगीत रागी जो बात कर रहे हैं इस्लाम के हवाले से, वो इस्लाम को बिल्कुल नहीं जानते हैं और इस्लाम के नाम पे वो बिल्कुल जो है गलत बयानी जो है वो असत्य बात करते रहते हैं। कोई जो है दारुल हरम दारुल इस्लाम का जो है जैसे मोहम्मद इस्लाम जानता है, बिल्कुल जैसे मोहम्मद इस्लाम जानता है, तबलीगी इस्लाम जानता है। नहीं तो आप क्या जानते हैं इस्लाम को? ये सारे इस्लाम को क्या जानते हैं आप? जो है आप जो है मोहन भागवत के बयान दृष्टिकोण के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। संघ विचारक बन के जो है झूठ फैलाते हैं आप। जो है वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो है निकटता बढ़ना चाहिए और आप लोगों को प्रतिक्रिया में जो उभर रहे हैं, आप जो है संघ विचारक बन के जो है वो झूठ फैला रहे हैं। संघ के बारे में भी जो है जो मोहन भागवत ने कहा है उसके विरुद्ध बिल्कुल आप जा रहे हैं। दुनिया के हर देश में, और आपने जो है हिंदू राष्ट्र की जो बात कही है, हिंदुओं का देश है, ये बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। असंवैधानिक जो है हमको समझने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीयों का जय भारत है, ये हिंदुओं का मुसलमानों का नहीं है। आपने गांधी जी की जो बात कही है, गांधी जी ने कहा जो हिंदू समझता है कि ये जो है हमारा देश है सिर्फ, तो वो जो है वो सपना देख रहा है। ये आपने गांधी जी की बात नहीं कही और आपने जो है झूठी बात फैला दी गांधी जी के हवाले से। जो है मुल्लों के लिए कठमुल्लों के लिए पाकिस्तान मिल गया। अब क्या चाहते हो इस देश में? बचे हुए देश को भी जिहाद में झोंक देना चाहते हो क्या? मुसलमान रह गए, बचे हुए देश को अरे आप लोग झूठ बोलते हैं। तुमने पाकिस्तान मांगा। शब्दों के चयन में संयम बरते हैं। ये कठमुल्ला शब्द क्या है सर? मौलाना आजाद, मौलाना मदनी, मुफ्ती कफायतुल्लाह, हिफ्जुर रहमान का नाम क्यों नहीं लेते? बिल्कुल नहीं। मौलाना आजाद ने कहीं भी विभाजन का विरोध नहीं किया है। सबसे बड़ा बकवास है। क्या लिखा उन्होंने? मौलाना आजाद ने कभी भी देश के विभाजन का विरोध नहीं किया है। वो आदमी तबलीगी था, वो आदमी तबलीगी था और ये पूरे भारत को इस्लामिक बनाना चाहता था। राष्ट्रवाद तो आप लोगों ने फैलाया ना। सावरकर ने जो है दो राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है पेश किया, जो है जिना से पहले। अरे सावरकर ने दो राष्ट्रवाद नहीं फैलाया, उससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडर ने जिहाद फैलाया। वो पहला जिहादी था। वो सबसे पहले टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया। कहा है कि हिंदू मुसलमान दोनों सैयद ने भारत की दोनों आंखें। अरे छोड़ो, सर सैयद के 1887 और 1888 के पढ़ लेना। सर सैयद जिहादी था। सर सैयद जिहादी था। सर सैयद ने टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया। आप आइए यहाँ चैनल पे, हम आपसे बहस करेंगे। आप टू नेशन थ्योरी को सर सैयद ने जन्म दिया 1887 1888 मेरठ के भाषण में, लखनऊ के भाषण में सर सैयद ने टू नेशन थ्योरी को दिया था। इस देश का मुसलमान और कठमुल्ला मुसलमान ढकना चाहता है, इसको नहीं चाहता है इसको बताना, ताकि आज की पीढ़ी जाने नहीं इस देश के साथ गद्दारी मुसलमानों ने किया। उनका तो जो है तमाम वक्तव्य जो है और आलेख इस देश के साथ गद्दारी मुसलमानों ने किया। ठीक है। और वो सारे उसमें से अधिकांश गद्दार इस देश में रह गए। जिन गद्दारों ने झूठ कहाँ बोले? संगीत रागी झूठ बोल रहे थे तो मैं उन्हें रोक देता, टोक देता। अभी ये जो बोल रहे हैं, तथ्य जो रख रहे हैं, ये तो सही तथ्य है। इनको उसको जो है गलत व्याख्या कर रहे हैं। वो व्याख्या गलत हो सकती है, तथ्य सही रख रहे हो, तथ्य सही रख रहे हैं, तथ्य सही रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, संगीत रागी का, अच्छा ठीक है,
संगीत रागी कट्टरता की बात कर रहे हैं, तो ये प्रयागराज में जो गाजी मियाँ की मजार पर भगवा झंडा लहरा दिया गया था प्रयागराज में पिछले दिनों, तो फिर ये तो ये भी तो कट्टरता है, ये भी तो कट्टरता है। ये भारत उनके खिलाफ कार्रवाई सुन लीजिए गाजी मियाँ के उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ये मांड्या में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मांड्या में मस्जिद के इमाम को उठाकर यूएपीए में क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? कि आपने मस्जिद की छत पर पत्थर क्यों जमा होने दिया? इस नाम पर कर्नाटक की सरकार मांड्या के इमाम पर यूएपीए लगा दे, हो जाएगी व्यवस्था। गाजी मियाँ की मजार पर जिन लोगों ने भगवा झंडा लहराया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, यही कानूनी एवं प्रशासन से अपेक्षित है। लेकिन मांड्या में जो गणेशोत्सव के विसर्जन के जुलूस में है उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, महिलाओं पर पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी लाठियां भांज रहे हैं, लेकिन पत्थर फेंकने वालों को छोड़ दे रहे हैं। ये क्या है भाई? आप यूपी के विवेक श्रीवास्तव जी, नहीं एक मिनट, नोमानी साहब, विवेक श्रीवास्तव जी, अच्छा सुनिए, प्रेम शुक्ला का साफ तौर पर कहना है कि एक मिनट सर, वहाँ आप जो है निंदा करते हैं। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, प्रेम शुक्ला साहब साफ बता रहे हैं कि जहां भाजपा शासित राज्यों में इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, चाहे वो किसी की भी कट्टरता हो, हिंदुओं की तरफ से हो या मुस्लिमों की तरफ से, उस पर कार्रवाई होती है। वो बार बार कर्नाटक के मांड्या का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? जी बिल्कुल। हाँ, अब आप देखिए, मैं पहली चीज शुक्ला जी का स्वागत करता हूं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा अगर कहीं पे हिंदू गलत चीज करते हैं तो भी हम एक्शन लेते हैं। कम से कम इन्होंने इस बात को तो माना कि मुल्क के अंदर जैसे संगीत रागी खड़े होकर के इस्लाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे थे, वो गलत है। कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज में गलत लोग हैं। ये तो पहली चीज एक्नॉलेजमेंट है कि बोथ द कम्युनिटीज हैव रॉन्ग एलिमेंट्स, बोथ द कम्युनिटीज हैव रॉन्ग एलिमेंट्स, नंबर 1। ये तो मान गए प्रेम शुक्ला और मैं स्वागत करता हूं इस बात का। नहीं, मैं तो जो बोला शुक्ला जी ने, मैंने कहा आपको, यहाँ जिक्र हुआ साहब, कई जगहों का जिक्र हुआ। अभी एक जो मकबरा था, मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? उसको भी आप खोदने लग गए थे जाकर के। नहीं, मैं नहीं भटक रहा, मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं रॉन्ग एलिमेंट्स आर इन बोथ कम्युनिटीज। तो आप किसी भी सरकार, कर्नाटका हो, बंगाल हो, केरल हो, आप जरूर प्रश्न उठाइए। आज तक हिंदुओं ने कभी भी किसी दंगे की शुरुआत नहीं करी है, का हो या ऑपोजिशन का। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए कि भाई एक्शन क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जब आप कम्युनिटीज पे सवाल उठाते हैं और आप कहते हैं कि फला मजहब, इस्लाम, ये कुरान, ये धर्म, ये गलत है, गणेश चतुर्थी एक धार्मिक यात्रा है, वहां पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्वेश्चन करिए ना, किस धर्म को क्वेश्चन करेंगे? किस धर्म को क्वेश्चन करेंगे? अगर गणेश आपके पास धर्मों को क्वेश्चन करना, तो फिर आप हिंदू धर्म को भी क्वेश्चन करिए। अरे मस्जिद को आप ये कम्युनिस्ट बना और आप ये दोगला बना, ऑर्डर लेके जितना घुमाएंगे आजादी के बाद से आपको कोर्ट का ज्ञान हो या नहीं ज्ञान हो, 1947 से लेकर आज तक 20 बड़े दंगे हुए हैं। उन दंगों में आज तक कभी भी हिंदुओं ने पहल नहीं करी है। आपने अभी एक बहुत नहीं, ये सब कहानियां हैं। 24 डिबेट में हर कम्युनिटी में गलत आदमी, हर कम्युनिटी में सही आदमी, लेकिन आज तक कभी अगर माइनॉरिटीज कम संख्या में है तो आप उनको बुलडोज मत करिए। नहीं बुलडोज, अरे भाई किसी के ऊपर कार्रवाई होगी तो आप उसके समर्थक क्यों बनकर आ रहे हैं? के साथ हम खड़े हुए। आप तो गलत को गलत कहने में कोई संकोच नहीं करते विवेक श्रीवास्तव, तो आप इस बुलडोजर वाली कार्रवाई के क्यों पक्ष में हैं? आपका क्या लालच है? आप किसका साधना चाहते हैं? आप क्योंकि कोर्ट भी उसके विपक्ष में है, कोर्ट भी उसके विपक्ष में है। अगर कोर्ट ने भी रिप्रीमांड कराया तो कोर्ट ने भी कहा था अधिकार है उसके ऊपर कार्रवाई करने का। आप पढ़िए रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की। हाँ, ठीक है, आप पढ़िए ना कोर्ट की रूलिंग क्या है। आप एक बात बताइए, आप वकील हटा देंगे, पुलिस हटा देंगे, जज हटा देंगे, बड़ा विनोद बंसल जी का आप एफआईआर फाइल करिए, जो सजा होगी कोर्ट देगा वो मिलेगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं अमन गिरी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले विनोद बंसल जी, इस पैनल में सभी मान रहे हैं कि सिर तन से जुदा का नारा नहीं लगाया जाना चाहिए, ये आपराधिक नारा है। इसके अलावा उन मुसलमानों को भी गलत बताया जा रहा है जिन्होंने पथराव किया, लेकिन बावजूद उसके ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को चैन से नहीं रहने दिया जाता, मुसलमानों को दबा के रखा जाता है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसा किया जा रहा है।
अनुराग जी, डिबेट के मुझे लगता है आधा घंटे के बाद मैं जुड़ा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि आजकल एक बड़ा नया ट्रेंड चला है जी कि सच्चाई को छुपा दो और झूठ को ऊपर ले आओ। संविधान की हत्या करने वाले, देश का विभाजन करने वाले, जो देश के विभाजन करने वाले हैं, वो कहते हैं हमने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, हमने देश के लिए कुर्बानियां दी थी, हमने लहू बहाया था। और जो लोग सबसे ज्यादा संविधान की हत्या करने वाले हैं, वो संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं आजकल और संविधान की दुहाई देते हैं, चाहे टीवी चैनल की डिबेट हो या पब्लिक डिस्कोर्स हो। ऐसे ही जो है ना जी, जो सरतंत्र से जुदा की गैंग चलाते हैं, वो अब हिंदुओं से सहिष्णुता की अपेक्षा करते हैं कि सामने नहीं, आप कुछ भी हो जाए। आप नहीं विनोद जी, आपको एक मिनट, हमारा तो टेंडेंसी एक मिनट, नहीं ये मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी शासित राज्यों में या पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये गैंग चल कैसे रही है सिर्फ तन से जुदा वालों की? देखिए, मैं शासन की बात नहीं करता, सरकार किसकी है वो तो सरकार वाले बैठे हैं, वो बताएंगे भाई। कानून लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं आप शासन के अंतर्गत ही आती है। सुनिए, और ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का ही है। अनुराग जी, मेरी बात सुनिए, मैं नहीं, बिल्कुल ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जहां भी ये लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर होता है, वहां शासन, प्रशासन और सरकार तुरंत खबर आने से पहले उसका निदान कर लेती है। आपको पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी इस तरह के हमले हुए हैं, हमारे त्योहारों पर हो, यात्राओं पर हो, हमारे धर्मस्थलों पर होते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो उसकी जब खबर आती है, उसके साथ ही साथ उसके हाथ पर तोड़े हुए मिल जाते हैं। आपको पता है, अपराधी जो है ना लंगड़ाते हुए उत्तर प्रदेश में मिलता है। कहीं मांड्या से दिखाए कि आपको जो वहां से निकलता हुआ कोई अपराधी को पकड़ा और उसको मारा हो? और मैं कहना चाहता हूं, देखिए, और जब टांग टूटती है ना जी, जब टांग टूटती है, जब एनकाउंटर में अपराधी मारा जाता है, तो कौन लोग बिलबिलाते हैं अनुराग जी? यही लोग हैं ना जो अभी संविधान की दुहाई दे रहे थे और बार बार जो है ना वो सरतंत्र से जुदा की गैंग को एक बार भी नहीं बोल पाए कि आखिरकार क्या है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, अभी हमने पिछले वर्ष ही नवंबर में एक सूची जारी की थी हिंदू त्योहारों पर, हिंदू यात्राओं पर हमलों की। आप देखिए कि इसमें 84 केसेस हैं सिर्फ जो है पिछले 10 महीने की जो हमारे जो यात्रा है उन पर हमलों की, और उसमें से गणेश चतुर्थी, अकेले गणेश चतुर्थी का 2 दर्जन हमले थे पिछले वर्ष। अच्छा, इस बार भी वो हमले कई जगह हुए हैं। आप देखिए कि ये जो हमारे हिंदू त्योहार हैं, उन्हीं को टारगेट क्यों किया जाता है? क्या आप ये कहते हैं शांति धर्मी हैं, तो वो शांति धर्मियों के त्योहार पर तो कोई हमला नहीं करता? आप मुझे बताइए, कोई एक इंसिडेंट बता दो कि किसी मंदिर से पथराव हुआ हो, किसी हिंदू बस्ती से पथराव हुआ हो किसी इनकी यात्रा पर, लेकिन ऐसी कोई बस्ती पर ऐसा कोई हमला बता दीजिए, कोई त्योहार हो और उस त्योहार पर भारत में कहीं भी जो है ना मुस्लिम बस्ती में हमला नहीं हुआ हो, किसी मदरसे से, मस्जिद से कोई पत्थरबाजी ना हुई हो, ऐसा नहीं होता ना जी। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? किसी न किसी प्रकार की मर्यादा मौलाना मीट की थैली पंडालों में दूसरी बात ये बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि दोनों में एक तरह के लोग होते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हिंदू समाज में उस तरह के मानसिकता आप बात बोल रहे हैं, मैंने उसको झुटलाया नहीं, लेकिन आप अगर मैं आपको कोई तथ्य दे रहा हूँ, मैं आपको कोई तथ्य दे रहा हूँ, मैं आपको कोई तथ्य दे रहा हूँ, वो सब पुलिस ने जो हिंदुओं का नाम लिया है, मुसलमानों का कोई नाम नहीं है मीट फेंकने वालों में। और जो पुलिस मुसलमान काम कर रहे हैं गलत पूरे समाज में, क्या कर रहे हैं? कमाल की बात है, पूरी तरीके से लव जिहाद का काम कर रहे हैं, हर तरीके का जिहाद कर रहे हैं। लव जिहाद है कहाँ? ये तो दिल्ली में है, दिल्ली में है, दिल्ली में है। प्रत्येक दिन तुम बहन बेटियों को उठाते हो, प्रत्येक दिन तुम उनका पीछा करते हो। लव जिहाद का कोई मतलब नहीं है भारत में जो है, ये आप लोगों अगर लव जिहाद का कोई मतलब नहीं है तो दिन और रात नहीं होता। जिस तरीके से आप लोग सच्चाई पे पूरी तरह से पर्दा डालते हैं, गलत को गलत कहना सीखो। आज हमारे देश की आजादी को इतना समय हो गया, लेकिन मुस्लिम समाज अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा कर अपनी गलत बातों को स्वीकारना नहीं सीखा है। इसीलिए आज के समय में भारत के देश में काम हो रहा है। कहाँ किया है? कहाँ किस मंदिर और मस्जिद में गोश्त फेंका मुसलमानों ने? उदासीन आश्रम में फेंका है। पुलिस वाले खुद बेवजह की बात करते हैं। अरे अकबर क्या हिंदू होता है क्या? मोहम्मद अकबर क्या हिंदू है क्या? अब ये बता दो। हाँ मैं बता देता हूँ, FIR नंबर भी दूंगा आपको, मैं आपको FIR नंबर भी दूंगा, मैं आपको FIR नंबर भी दूंगा। पकड़ो उसको जो है, उठा के जेल में जब उसको उठाकर डाला गया है, बाकी क्यों रखते हैं? जब उसको उठाकर डाला गया है, उसको पकड़वाया तो खुद मैंने है, सियासी फायदा उठाना, उसको खुद मैंने पकड़वाया है।
मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ, धर्म की बात ही करूंगा। ठीक है, राशिद शरीफ साहब का रुख कर दे, बहुत देर से राशिद भाई के पास नहीं गए। राशिद शरीफ साहब, तो क्या माना जाए कि ये जो 10-12 मुसलमान हैं जो सिर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं और जो पत्थर फेंक रहे हैं, ये जब आरोप लगता है कि ये बीजेपी करवा रही है, तो क्या मतलब, क्या ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं या फिर इनके पीछे कोई और है? क्या मानना है आपका? ये गलत भाई, ये चाहे सिर तन से जुदा के नारे उसे भी आप गलत मान रहे हैं, ठीक है, पत्थर फेंकने को भी आप गलत मान रहे हैं, तो ये गलत मुसलमान कर किसके इशारे पर हैं? हाँ, ठीक है, अरे हैं तो मुसलमान ना, हैं तो मुसलमान। प्रेम शुक्ला, अच्छा राशिद भाई को बोलने राशिद, अच्छा राशिद भाई को बोलने आप फतवा क्यों नहीं जारी करते? आप उनको इस्लाम से क्यों नहीं निकालते? ठीक है, राशिद शरीफ लीगल मदद नहीं देंगे? अरे भाई, जिससे सवाल पूछा उसे छोड़ के सब बोल रहे हैं। ऐसे अपराधियों को, अरे नहीं, अरे रुकिए, मैं विनोद बंसल आता हूँ आपके पास। अरे 200 प्रोग्राम का इजलास कर चुकी है इन लोगों के। अच्छा ठीक है भाई, सवाल, अच्छा आप लोग तो इतने सभ्य हैं, अब आप लोग इतने सभ्य हैं, अब आप लोग ये लिंचिंग क्यों कर रहे हैं? लिंचिंग मत कीजिए। हाँ, राशिद शरीफ बोलिए। सर प्रेम शुक्ला जी हो या विनोद बंसल जी हो या संगीत राय जी की हो, सर एक मिनट, आपके चैनल पे बैठ के एक मिनट भैया, एक मिनट, आपके चैनल पे बैठ के, हाँ, आपके चैनल पे बैठ के कट मुल्ला बोल के ये सब है सो बोलने लगा के और है सो मुसलमानों को गद्दार बोल के बताने लगा के, इस तरीके से क्या सबूत, ये क्या देना चाह रहे सर? आपका चैनल है, अनुराग मुस्कान जी का इतना बड़ा नाम है, आप क्यों मुसलमानों को बदनाम करने पे तुले हुए सर? ये 3 तोते बैठ के इस्लाम के बारे में शब्दों के चयन में संयम बरता जाए। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बर्दाश्त करें उसको, आप बर्दाश्त करें उसको। सर आपका चैनल मुसलमान भी देखते, सर आपका चैनल मुसलमान बहुत ज्यादा देखता। इस तरीके के अगर ये पोपटा, इस तरीके से ये तोते अगर बोलते रहेंगे, रोज का काम है इनका, इनका काम रोज का है। एक करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अरे उन्हें बोलने दीजिए। आखिर नहीं सर, एक मिनट, ये कटमुल्ले बोलिए क्या है सर? ये मेरे को इसका मतलब समझाइए। अभी जो इन्हें संगीत रागी जी बोले हैं कटमुल्ले बोले, कोई मुसलमान इस तरीके से बेइज्जती हिंदू भाई की करता, कोई मुसलमान। मैं आ रहा हूँ, संगीत रागी जी आ रहा हूँ, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। जरा राशिद शरीफ पूरा कर ले। कटमुल्ले का मतलब समझाना उन्हें आज मेरे को, ठीक है, मैं समझूंगा। आज कठपुतले का मतलब इन्हें समझाना और देश में मुसलमान गद्दार है बोल के वो बताना उन्हें आज बताना सर, पूरे देश को बताना। देश के आज मेरा आज गणेश, एक मिनट, नौमानी जी अपनी बारी पे बोलिए। नौमानी जी बारी पे बोलिए, प्रवचन नहीं चल रहा है, डिबेट चल रही है। फेस्टिवल में सबसे बड़ी खिदमत करने वाला, नहीं एक सेकंड सर, बोलिए राशिद भाई पूरा बोलिए। गणेश फेस्टिवल में सबसे बड़ी विनोद जी खिदमत करने वाला अल्ताफ मोबिन है, एक मुसलमान है। हमारे टैंक बैंड पे इतनी बड़ी खिदमत मुसलमानों की सर अल्ताफ मोबिन है, लिख लो और पता कर लो कि कितने गाड़ियां लगाए वो, कितने क्रेन्स लगाए वो, कितनी बड़ी खिदमत किया वो। अरे बैठ के मुसलमानों के बारे में बोलते, आज पंजाब में पानी, आज इतनी तूफान है, पूरे मुसलमान लगे हुए वहां पे। अरे साले तुम लोग क्या है? अरे गाली नहीं दीजिए भाई, गाली नहीं, अच्छा आप कठमुल्ला पर आपत्ति कर रहे हैं और आप खुद ही अपशब्द बोल रहे हैं। राशिद शरीफ भाई, राशिद शरीफ, ये तो घोर आपत्तिजनक है। नहीं सर, ये घोर आपत्तिजनक, बर्दाश्त करे कितना भी आप देखिए, आप डिबेट में ही संयम खो रहे हैं, आप डिबेट में ही संयम खो रहे हैं, तो सड़कों पर क्या करेंगे? आप डिबेट में संयम खो रहे हैं तो सड़कों पर क्या करेंगे? ये सोचा जा सकता है। ठीक है, आपने 2 सवाल पूछे थे संगीत रागी जी से, मैं संगीत रागी जी से उनका जवाब ले लेता हूं। भाई संगीत रागी जी, मैंने आपने जब कठमुल्ला बोला तभी कहा था कि शब्दों के चयन में संयम बरतिए। अनुराग, जिन मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर इस देश का विभाजन किया वो गद्दार थे, उन्हें मैं गद्दार ही बोलूंगा। और उन गद्दारों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ इस देश का मुसलमान साथ दिया और वो पाकिस्तान बनने के बाद यहीं उसमें से अधिकांश रह भी गए। लीग के साथ सरकार तो देश के मुसलमान तो देश में है सर, देश के मुसलमान तो देश में है, देश के मुसलमान उनका साथ देते तो वो भी पाकिस्तान में होते। अरे नौमानी साहब रुक जाइए, मैं आता हूं आपके पास। नहीं, अब नहीं, रुक जाइए, ऐसे नहीं। हाँ नहीं,
ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में सरदार पटेल ने भी कहा था। नहीं नोमानी साहब बीच में नहीं, नोमानी साहब मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं आऊंगा। नहीं दिए ये लोग नेहरू का साथ नहीं दिए। हाँ चलिए ठीक है, संगीत रागी बोलिए। कटमुल्लों का नहीं सुनना आप तो देखिए दो बातों के लिए। अरे विनोद जी रुक जाइए भाई। हाँ देखिए यदि आपको भारत का नहीं इस्लाम का देखिए मालूम नहीं है। देखिए कठमुल्ले मेरे लिए वे हैं जो इस्लाम की बात करते हैं लेकिन इस्लामिक कट्टरता फैलाते हैं, वे मेरे लिए कठमुल्ले हैं। दूसरी बात, इन्हीं कठमुल्लों ने, इन्हीं देशद्रोहियों ने इस देश का विभाजन किया, देश पर विभाजन थोपा और सरदार पटेल ने कहा कि यही ना मुसलमान है जो 2 दिन तक पहले तक इस देश पर विभाजन थोपा, एकाएक आज वो देशभक्त बन गए, यानी कि वो गद्दार इस देश में रह भी गए। आज वही कहते हैं कि हमारे बाप दादों ने इस देश की लड़ाई की थी। अरे देश की लड़ाई नहीं की थी, 1930 के बाद इस देश का मुसलमान पाकिस्तान की लड़ाई लड़ा, भारत के लिए नहीं लड़ा। ठीक, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट राशिद शरीफ भारत के लिए नहीं लड़ा, राशिद शरीफ साहब एक मिनट, राशिद शरीफ साहब मैं हिस्ट्री क्या, सरदार पटेल कहाँ से आगे, रुक जाइए अरे फिर आप ही फिर एंकरिंग भी आप ही कर लीजिए, फिर आप फिर एंकरिंग भी आप ही कर लीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, स्टूडियो में होने का नाजायज फायदा मत उठाइए। मैं आता हूँ भाई आपके पास। अरे नहीं, अरे कमाल कर रहे हैं, मेरे लिए सभी गणमान्य है भाई, मैं बारी बारी से सबके पास जा रहा हूँ। आप ये रिकॉर्डिंग देखिएगा नोमानी साहब, आप सबके बीच में बोले हैं, सबके बीच में बोले हैं, आप सबको इंटरप्ट कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। बारी बारी से आता हूं। अच्छा राशिद शरीफ साहब, मैंने परिभाषा पूछ ली, हालांकि मैं शब्द के खिलाफ हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो परिभाषा बताई, उन्होंने कहा जो देश का विभाजन करने वाले लोग हैं और जो इस्लाम के आड़ में कट्टरपंथ फैलाते हैं, मैं उन्हें कटमुल्ला कहता हूं। तो फिर आपको बुरा क्यों लगा ये शब्द? कौन सर ये बोलने वाला, इन्हू कौन बोलने वाले सर? जब विभाजन हुआ होगा बड़े लोग करे होंगे, ये तो लौटे थे, उनको मालूम भी नहीं कैसा हुआ। मेरे देश का विभाजन मुसलमानों ने किया। भाई आप हैदराबादी शब्दों को अपना थोड़ा सा साइड रखा करिए, डिबेट की एक गरिमा होती है। अनुराग जी एक छोट कचरा पट्टी है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। अनुराग जी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, प्लीज मुसलमानों के बारे में, प्लीज मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में, अगर आपके चैनल पे इतनी भी बदतमीजी भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे नोमानी साहब ने क्या कह दिया आपने सुना ही नहीं? कह रहे हैदराबाद वालों पर जिन्ना का असर है। राशिद शरीफ साहब कह रहे हैं हैदराबाद वालों पर जिन्ना का असर है, आपके साथी नोमानी साहब कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमान। अच्छा आप चुप हो गए राशिद शरीफ, बोलिए केरल के मुसलमान, नहीं मैं एक बंगाल के मुसलमानों पर ही, जो बिहार एक में ये सरकारी, अगर इस तरीके, अगर राशिद भाई बोलिए, राशिद भाई तरीके से अगर बोलते हैं तो सरकारी मुसलमान, सरकार अगर इस तरीके से अगर वो बोल रहे हैं तो वो सरकारी मुसलमान है। ये नहीं बोलना सरकारी मुसलमान। सर आपसे मैं बिल्कुल, और सर मैं एक चीज आपसे, मुस्कान जी मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ सर, अगर आप हमको बुलाते हैं, एक मिनट, आप अगर हमको बुलाते हैं, अगर आप हमको बिठाते हैं तो मैं मेहरबानी इस्लाम और मुसलमान की बेइज्जती मत करिए। इतिहास है ना, नहीं हैदराबादियों पर जिन्ना की सोच हावी है। अब मैं क्या करूं बताइए, अब आप बोलिए। अच्छा बोलिए, बात पूरी। हाँ सर मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ मुस्कान जी, आपका चैनल अच्छा रुक जाइए, उनको बोलने मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ सर, अगर मुसलमान इस्लाम अगर इसकी इज्जत कर सकते सर, इसकी इज्जत कर सकते तो प्लीज हमको बिठाइए। अगर बोलने दीजिए, इनको मालूम नहीं इस्लाम क्या है, इनको मालूम नहीं इस्लाम क्या है, पट चालू हो जाते हैं। इनका हिंदुइज्म इनको नहीं मालूम है कि अगर कैसा इस तरीके से मुसलमान और हिंदू साथ में रह सकते, कैसे अखलाक पेश कर सकते, बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते, बेहतरीन तरक्की कर सकते, हिंदुस्तान को तरक्की की राह पे लेके जा सकते। ये चिंटुओं की वजह से ना देश तरक्की करने वाला है, ना हिंदू ना मुसलमान कोई तरक्की होने वाला है। साहब आपको चिंटू कह रहे हैं और कह रहे हैं आपको इस्लाम की जानकारी नहीं है, ये मैं नहीं सुन सकता। नोमानी साहब जैसे ज़हीन शख्स के लिए मैं चिंटू नहीं सुन सकता। मैं आपत्ति दर्ज कराता हूँ, नोमानी साहब चिंटू नहीं है। पूरे खानदान को पढ़ा सकता हूँ, मैं दारुल देवबंद में पढ़ाता हूँ 25 साल से।
आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? इस्लाम के माने आप नहीं जानते हैं। बताइए इस्लाम क्या है, बताइए तो। बड़ा आप इस्लाम इस्लाम करते हैं, बताइए क्या है इस्लाम जो है? ये सरकारी मुसलमान को खामोश बिठाओ। नहीं नहीं, इस्लाम है क्या? बड़ा इस्लाम इस्लाम आप कर रहे हैं। टोपी लगा लेने से ऐसा नहीं कि आप इस्लाम के विशेषज्ञ हो गए हैं। आप इस्लाम के माने नहीं जानते हैं। आप मौलाना आजाद को, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को, मुफ्ती कफायतुल्लाह को जो है, नूरुद्दीन बिहारी, मौलाना सज्जाद को नहीं जानते हैं। उनका जो है भारत के बारे में क्या दृष्टिकोण था? पहले इस्लाम को और भारत को जो है और इस समाज को जो है समझ के जो है पढ़ के आया कीजिए। जो है हमने तो 14 किताबें लिखी है, हमारी किताब छपी हुई, पढ़िए आप जो है। ठीक है, राशिद शरीफ आपने कितनी किताबें लिखी हैं? हमने हेडगवार की भी जीवनी लिखी है, इनको लिख रहा हूं सर सावरकर मैं, की भी लिखी है, तुर्को वालकर की भी लिखी है। एक मिनट, मुझे जवाब दे रहे हो, क्या कह रहे हैं राशिद जी? सुन नहीं पाया मैं इनको ही पढ़ रहा हूँ सर, इनको ही पढ़ने में मसरूफ हूँ मैं। और बैठ के है तो 14 किताब आप पढ़ के ये हाल है। मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ सर, मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाह रहा हूँ। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मुसलमानों को अगर बिठा रहे तो बेइज्जती मत होने दीजिए। कटमुल्ला इस तरीके के, गद्दार इस तरीके के मुसलमान, ये शब्द इस्तेमाल नहीं होने दीजिए। वो लोगों को सख्ती से मना करिए। अगर हाँ हमारे लोग भी अगर कुछ बोलते हैं तो उनको भी सख्ती से मना करिए। लोगों से आवाज आती है, पत्थर मस्जिदों से आते हैं, कार्रवाई की आप बात करते हैं, जब कार्रवाई की जाती है तो कहते हैं कि मुसलमानों को चैन से जीने नहीं दिया जा रहा, रहने नहीं दिया जा रहा। तो ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए या तो फिर राशिद भाई। नहीं सर, वही बोल रहा ना सर, जब ये लोग हुकूमत संभाल नहीं सकते, अपना घर संभाल नहीं सकते, तो इसी तरीके के चोरा घुसते रहेंगे, इसी तरीके से बात घूम फिर के बात हुकूमत पे आ गई। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसा निजाम क्यों नहीं बना दिया जाता कि एक बार अगर आपराधिक नारा कोई लगाता है तो उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जाए कि दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके? आखिर फिर क्यों ना हुकूमत पे सवाल उठे, क्यों ना राशिद शरीफ ये कहें कि सरकार अपना घर नहीं संभाल पा रही? सरकार अपना घर संभाल रही, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं होता है। अभी राशिद शरीफ ने अभी राशिद शरीफ मेरे लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे थे? क्या कहते, तोता हूं मैं उनको सुअर कहूं अच्छा लगेगा? मैं कहूं राशिद शरीफ सुअर अच्छा लगेगा इसको? नहीं, ये तो नहीं, ये गलत बात करता है। चैनल पे बैठ के ये गलत बात है। ये आप तो कम से कम संयमित रहते। तोता क्यों बोला इन्होंने? आप तो नाम के अनुरूप रहते। तोता क्यों कहा? मैं तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है द्वेष विद्वेष जो है वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है और इसे समझना होगा कि आखिर ये किस तरीके की राजनीति है और इसे कौन खेल रहा है। और अगर राजनीतिक मोहरा भी हिंदू या मुसलमान को बनाया जा रहा है तो आखिर वो प्रबुद्ध लोग कहाँ हैं उस समुदाय के जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं? मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे, पूछेंगे सवाल ताल ठोक के। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जी न्यूज़।